इस तरह के सवाल आपके सामने जब भी आएंगे तो इसके लिए एक डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, होता कैसे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सवाल डायरेक्ट कैसे होते हैं ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है एक्स इधर करके पूछता है, एक क्वेश्चन होता है कि एक्स इधर करके यानी अंडर रूट में करके एक्स पूछता है। तो जब इधर एक्स रहे और ध्यान दीजिए यहां जो संख्या लिखी गई है, ठीक है, और इसी संख्या का यहाँ वर्ग दिया गया है, तो यहाँ जो वैल्यू होती है वही उसका आंसर होता है। यानी अगर इसका आंसर हम कहते क्या है तो आप कह देते 1, क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, यहाँ 144 ही दिया हुआ है। आइए अब हम समझते हैं इसको। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ये समझने वाली बात है कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो आपका यहाँ आएगा क्या भाई, यहाँ आपको मिलेगा कि 1 प्लस, ठीक है, सॉरी 1 प्लस नहीं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 144 प्लस 25 बटे 144 बराबर, इसका गुणा अगर आप इसमें करते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, 12 प्लस x बटे 12। इन दोनों को जोड़ेंगे, अब मैं विस्तार समझा रहा हूं, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 169, अपन देखिए 5 4 9 4 2 6, आइए हो जाएगा बटे 144, बाहर आ गया ये 12 प्लस के x अब बटे के 12, समझ रहे हैं बात, ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो अब यहाँ लिखेंगे अब 13 बटे के 12 बराबर 12 प्लस के x अब बटे के 12, ये इनसे कट जाएंगे, 13 में से 12 घटाएंगे क्योंकि ये बराबर हो गए, यानी हम लिखेंगे 12 प्लस x बराबर 13, तो आप क्या कहेंगे x बराबर कि 13 माइनस 12, तो घटेगा तो x बराबर क्या आएगा 1। और यही बात हम आपको डायरेक्ट समझाएं, क्या हम समझाएं कि हम कहें अगर x अंडर रूट में नहीं है, बाहर है, तो आप क्या चेक करिए कि ये जो नीचे वाली वैल्यू यानी x के नीचे जो वैल्यू दी गई है, क्या उसका वर्ग करने पे अंडर रूट में नीचे वाली वैल्यू के वर्ग के बराबर है, तो आप कहेंगे इसके देखिए इसका वर्ग इसके बराबर आ रहा है, यानी 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 144, यानी ये बराबर होंगे, तो जैसे यहाँ कटे हैं ना, देखिए कटा है ना, उसी तरह से वो कट जाते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि यहाँ जो मान दिया होगा वही आंसर है, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल इसी पे देखते हैं हम लोग, क्या है अगला सवाल। अब यहां x अंदर कर देते हैं कि रूट में यानी क्वेश्चन नंबर जो भी हो 1 प्लस x बटे 144 बराबर 13 बटे 12, ठीक है, तब कहा है x का क्या मान होगा ये पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 25, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 11, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 13 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 27, ठीक है, बात आई समझ में। यानी आपके सामने इस तरह के सवाल दिए गए हैं और हमने आपसे क्या कहा कि अगर यही x जैसे इसमें बाहर है तो यहां जो वैल्यू लिखते उससे पहले वाली जो वैल्यू होती है हम उसी को आंसर कर देते हैं, कब, जब इसका वर्ग इस संख्या के बराबर होता, तो बराबर तो है ये है, लेकिन अगर यही अंदर है और इसका वर्ग इस संख्या के बराबर है तो आपका आंसर क्या होगा, हम डायरेक्ट कह देंगे x बराबर इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 13 प्लस 12 तो आप कह देंगे 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। बात आई समझ में। आइए कैसे इस बात को समझते हैं। अगर हम वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 144 प्लस x बटे 144 बराबर 169 बटे 144, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये कट जाएंगे, इसको जब इधर ले जाएंगे तो आप कह देंगे x बराबर 169 माइनस 144, तो x बराबर 25, ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया, यानी इसका इसमें गुणा करते तो ये इसी रूप में लिखा जाता, वर्ग करेंगे रूट इधर से हटेगा, इधर की संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो हम इतना काहे करें, हम जब ये देख रहे हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं, x जो है वो रूट के अंदर है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे दोनों का जोड़िए, वही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं। अब माइनस होगा तो घटाएंगे नहीं, ये भी समझिएगा, अभी मैं बताता हूं उसको, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं।
जैसे अगला सवाल दिया है, कहा है कि √1 प्लस x/169 इक्वल 14/13। तो कहा x का मान क्या होगा, यानी करड़ी में 1 प्लस x/169 बराबर 14/13 हो तो x का मान क्या होगा। हम देख रहे हैं कि इसका वर्ग करेंगे इसके बराबर है, तो हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट जो x का मान होगा इन दोनों का योग होगा, यानी 14 + 13, तब क्या कह देंगे 27। यही आपके आंसर हो जाएगा। तुरंत वर्ग करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मन में डाउट आता है तो वर्ग करके देख लेते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये ट्रिक रहा, ये क्या है आपका, ये आपका ट्रिक है। लेकिन अगर इसको हम बेस करेंगे तो हम लिखेंगे 169 प्लस x/169, ये करड़ी में ये हो जाएगा 14/13। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 169 प्लस के x/के 169 बराबर 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169। ये इनसे कट गया, घटाइए इसको, ये इधर जाएगा तो कहेंगे x बराबर 196 माइनस 169, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 से 1 घटेगा तो 0। तो क्या आया 27। यही चीज आया कि नहीं आया। तो आपको इतना करने की जरूरत ही कहाँ है। हम ये कहें कि ये संख्या देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या इसके रूप में आएगा, तो आप कहेंगे हाँ दोनों बराबर हो जाए। जब बराबर हो गया तो इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, वही आंसर है। समझ रहे। चलिए अगला सवाल इसी में माइनस वाला देख लेते हैं। इसी में एक अगला सवाल माइनस वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि करणी में 1 माइनस x/289, ठीक है, यानी करणी में 1 माइनस x/289 बराबर 15/17 दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से, तो कहा है x का मान क्या होगा, ये आपसे कहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इसका वर्ग करेंगे तो इसके बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो जब माइनस है तो आपको x का मान निकालने के लिए क्या कहेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके घटा लेंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो अब घटाने के लिए क्या रूल होता है भी ध्यान दीजिए। जब इस तरह से होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप कहेंगे एक बार a प्लस b और दूसरी में a माइनस b। ठीक है, यानी एक बार इनको जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 और घटाएंगे तो आएगा 2, गुणा कर दीजिए आ जाएगा 64, यानी x का मान क्या आएगा 64। नहीं अगर समझ में आया तो आइए थोड़ा सा विस्तार समझ लेते हैं। यहीं पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 289 माइनस x/289 अंडर रूट में, इधर क्या हो जाएगा भाई 15/17। दोनों का स्क्वायर करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 289 माइनस x/289 बराबर 225/289। ये इनसे कट जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 289 में से ये घटेगा ना, तो x बराबर 289 माइनस 225 घटाइए तो कितना आ जाएगा x बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0। यही आया कि नहीं आया। तो आप इतना काहे करेंगे, हम डायरेक्ट यही जो ये याद रखिएगा, जब माइनस होगा तो इसमें पहली शर्त क्या चेक करनी है कि इसका स्क्वायर इस संख्या के बराबर आनी चाहिए। अगर आ रही है ठीक है, तो आप क्या करिए, माइनस है तो दोनों का वर्ग करिए, दोनों का अंतर लीजिए, दोनों के स्क्वायर का अंतर लें। अगर यहाँ प्लस है तो इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए जैसे यहाँ किए गए हैं। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए अगला सवाल बड़ा शानदार सा सवाल है। क्वेश्चन में कहा है कि 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या है। क्या है भाई, क्वेश्चन में कहा है कि 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या है। आपके ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 0.8 पे बार, दूसरा ऑप्शन है 0.6 पे बार, तीसरा ऑप्शन है 0.7 पे बार और चौथा ऑप्शन है आपका 0.9 पे बार। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है ये।
एकदम छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो सारे सवालों के प्रेशर के बीच ये भी नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन है बड़ी आसान सा सवाल। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.4 पे बार। जब किसी संख्या पे बार होता तो उसको हम क्या लिखते हैं भाई, बटे का 9, वो संख्या और उसके बटे 9। एक अंक पे बार है तो 1 गुना 9, 2 अंक पे बार है तो 2 गुना 9, ठीक है। इससे बाहर निकलेगा तो क्या आएगा भाई, 2/3, यानी इसमें आप भाग देंगे तो आएगा 0.6666। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार। कहाँ है ऐसा, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए एक सवाल और बड़ा सा शानदार सा सवाल है, यहां मैं लिख देता हूं। कहा है कि 120, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, कहा 120 तथा 300 के बीच देखिए थोड़ा सा अगर ये साफ ना दिखे तो आप हमारी आवाज सुन रहे हैं उससे लिखेगा। हमने कहा कि 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, ठीक है, जो प्री हुआ था ये उसका सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन इस रूप में लिख के दिया है तो अब आपके दिमाग में आएगा कि स्क्वायर हम कैसे गिने। अरे भाई आपको स्क्वायर नहीं गिनना, समझिए यहाँ क्या है कि ये हो गया 120 और ये हो गया 300, ठीक है। यानी इसके बाद जो आपका स्क्वायर आता है वो आता है 121, और इससे पहले जो स्क्वायर आता है वो आता है 289, आता है कि नहीं आता। ये कितने का है तो आप कह देंगे ये 11 का स्क्वायर है, और ये कितने का है तो आप कह देंगे ये 17 का स्क्वायर, कहेंगे ना। यानी इसका मतलब 11 से 17 तक की जो भी संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर इनके बीच में आएगा। तो 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। तो क्या हुआ, 2 2 4 2 6 1 7। तो कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हैं, तो आप कह देंगे 7। यानी इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इबारती वाले सवाल अगर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग अगली वीडियो कल देखा जाएगा। आज इसी क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त करता हूं, मिलता हूं एक अगले वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।